वेलकम चिल्ड्रन। आज हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में, और परमाणु की संरचना कैसी होती है ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने ये एक परमाणु का मॉडल बनाया हुआ है। ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर इसके बीच में ये क्या है, ये नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं। तो ये पहली कक्षा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं के, पहली ऊर्जा स्तर जिसको के कहते हैं। दूसरा इस जो n बराबर 2 होती है कक्षा दूसरी, उसको हम क्या कहते हैं, एल या एल शेल या ऑर्बिट या कक्षा। तीसरी कक्षा को हम नाम देते हैं एम, और चौथी कक्षा को, फोर्थ को हम कहते हैं एन। तो के एल एम एन, ये 4 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4। और सेंटर में इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये थर्मोकोल की बॉल आपको क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस तरह से ये चक्कर लगाते हैं। ये मैंने कैल्शियम का बनाया, ये नाभिक नहीं घूमता है बच्चों, खाली कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये मैंने जो आपके सामने मॉडल बनाया हुआ है, ये किसका मॉडल है, कैल्शियम का। कैल्शियम का प्रोटॉनों की संख्या 20 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, और पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में। तो ये हम 2n स्क्वायर रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, 2n स्क्वायर रूल। तो पहले हम 2n स्क्वायर रूल पढ़ेंगे। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n स्क्वायर से निकाली जाती है, जहाँ n क्या है, कक्षा का नंबर, मीन्स 1 2 3 4। ये कक्षा का नंबर है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उस कक्षा को हम नंबर 1 या के शेल का नाम देते हैं, या के शेल कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर को समझ लेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए किस कक्षा में, और कैसे कक्षाएं इलेक्ट्रॉनों से भरी जाती हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर रूल क्या होता है बच्चों, ये 2n स्क्वायर, n क्या है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे पहली कक्षा में, 2। तो ये जो पहली कक्षा है इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते बच्चों। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरी कक्षा में जब हम निकालेंगे तो n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8। तो सेकेंड वाली कक्षा में जो सेकेंड ऑर्बिट या शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकेंड कक्षा में या दूसरी कक्षा में नहीं आ सकते। तीसरी कक्षा में जब हम निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो थर्ड में मैक्सिमम 18 आने चाहिए, और फोर्थ में कितने आने चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू हम 4 रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसके अलावा आपको 2 रूल इसी से संबंधित और पता होने चाहिए। वो क्या, कि नंबर 1, जब कोई कक्षा पूर्ण रूप से भर जाती है, मतलब उसमें जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि पहली कक्षा में या फर्स्ट के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पहले फर्स्ट शेल पूरी कंप्लीट होगी, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर है 2। तो पहली में पहले पूरे 2 जाएंगे, तो जब 2 फिल हो जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, दूसरी कक्षा में, जब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये था आपका 2n स्क्वायर रूल। अब हम आगे पढ़ेंगे परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या क्या होती है, एक परमाणु में उपस्थित जो
प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। इसके अलावा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, मीन्स टोटल या एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो इनको लिखने का तरीका कैसा है, यहाँ पर अगर हम कोई सिंबल लिखते हैं, जैसे मैंने O लिखा हुआ है, वो ऑक्सीजन का सिंबल है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम क्या लिखेंगे, इसका मास नंबर, और नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। यहाँ पर हम मास नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और मास नंबर क्या है, मास नंबर एडिशन ऑफ या टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो सपोज ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम का हम कैसे लिखेंगे, Ca का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है, तो ये हमने मास नंबर लिख दिया। तो यहाँ पर अगर मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, तो आपको और जो पता होना चाहिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाएंगे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और उसके बाद आप ये पता लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, ये आपको निकालना आना चाहिए। वैलेंसी कितनी होती है एलिमेंट की, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।